हम झुका के रहेंगे, झुका के रहेंगे, झुका के रहेंगे, सरकार को हम झुका के रहेंगे, झुका के रहेंगे, झुका के रहेंगे। हमारा आंदोलन सतत चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी आंदोलन हमारा लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा। 31 रुपए से कोई समझौता हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 2023 का बोनस हमको 970 रुपए चाहिए। बालाघाट में कई जगहों पर अब भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन का जो स्वरूप है वह बदल चुका है। 2 दिसंबर को धान खरीदी शुरू हुई थी। इसके बाद से वहाँ 10 तारीख तक उन्होंने धान न देने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने धान देने का फैसला तो किया, लेकिन उन्होंने काली पट्टी बांधकर धान बेचने का फैसला किया। देखिए लोकल 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं संदीप बागमारे, कृषक संगठन रामपाली का उपाध्यक्ष भी हूँ। ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके पहले हम 10 तारीख तक वहाँ पर धरने पे बैठे हुए थे, अपनी मांग को लेकर 31 रुपए के लेकर गवर्नमेंट के सामने। जो मांग हमारी पूरी नहीं हुई, किंतु हमारे क्षेत्र के बहुत छोटे मोटे गरीब किसान हैं जो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते, इसलिए हमारी समिति है उसने निर्णय लिया कि जब तक के हमारा 3100 रुपये धान हमको गवर्नमेंट नहीं देगी, जब तक के हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और हम काली पट्टी बांध करके अपनी धान बिक्री करेंगे। और भी हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बात का विरोध जताएंगे कि हम आज भी गवर्नमेंट के विरोध में है, क्योंकि हमें हमारा उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम धान तो मजबूरी है, किसान गरीब है, छोटे हैं मोटे किसान हैं, इसलिए उनको बेचना है, इसलिए विरोध भी जताते हुए और अपना धान भी बेच रहे हैं। इसलिए यहाँ धान बेचने आए तो काली पट्टी बांध। बिल्कुल बिल्कुल हमारा विरोध है, हमारा काला झंडा लगा हुआ है, आपने देखे होंगे। हम वो भी हमारा विरोध है। हम जब भी हमको समय मिलता है हम अपनी समिति के साथ अपने किसान भाइयों के साथ उस विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं कि कम से कम आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कब तक गवर्नमेंट नहीं जागेगी, हमारे मुख्यमंत्री जी कब तक नहीं जागेंगे। एक दिन आएगा उनको मजबूर होना पड़ेगा इस मामले के लिए। कृषक भारतीय संगठन जो है यहाँ पर लगातार धरने पर है। उन्होंने जो है कि बीते साल भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की बात कही थी, जिसके बाद से किसान अब भी जो है 3100 रुपए का होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जो बालाघाट है वो सबसे बड़ा जो है धान उत्पादक जिला है। ऐसे में यहाँ के किसानों की मांग है कि धान का जो रेट है उसके जो MSP है वह 3100 रुपए कर दिया जाए। ऐसे में हम कृषक भारतीय संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आंदोलन जो है बालाघाट में खत्म हो चुका है या समाप्ति की ओर है, वो अब भी क्यों आंदोलन पर बैठे हैं। जी सर बताइए। हम लोग लगातार सरकार ने जो वादा किया था 2023 में विधानसभा चुनाव के समय कि हमारी सरकार बनेगी तो हम धान का 3100 रुपये देंगे, तो खरीदी उस समय 2183 रुपये में हुई थी और उसका जो अंतर की शेष राशि थी 917 रुपये। फिर पुनः लोकसभा चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे रामपाली में तो खुद हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी खुद आए थे। अभी यही सभा स्थल है, यहीं से भगवान बालाजी के दर्शन किए तो यहीं से घोषणा किए थे कि हम जैसे भी चुनाव खत्म होंगे और हमारा अनुपूरक बजट जुलाई में आएगा, वैसे ही हम जो अंतर की शेष राशि है 917 रुपये वह मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डालेंगे। वह सत्र पूरा बीत चुका है, 2025 चालू हो गया। इस सत्र की भी जो धान खरीदी हो रही है वो 2300 रुपये समर्थन मूल्य केंद्र सरकार का है, उसकी अंतर की शेष राशि 800 रुपये, पर सरकार द्वारा इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमारा धरना प्रदर्शन इसी रूप में चालू है। जी बालाघाट जिले में आंदोलन समाप्त तो नहीं हुआ है। हमारे संगठन जो कृषक भारतीय संगठन में का अध्यक्ष मैं हूँ, किसान का जनक अर्जुन चौधरी जी हैं और किसान यूनियन के मतलब तुरकर जी हैं, लालबर्रा में डोलेन ठाकरे जी हैं। वे सब अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन बाद में विधायक के घर ज्ञापन देने के लिए गए, सांसद महोदय कर ज्ञापन देने के लिए गए। हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। तो आंदोलन किसी ने भी समाप्त नहीं किया है। आंदोलन का सिर्फ स्वरूप बदला है
जैसे हम लोग 10 तारीख तक यहाँ पेंडल बना के बैठे हुए थे। पेंडल बाद किसानों को धान देना भी जरूरी था, चूंकि हमारे क्षेत्र किसान है, गरीब किसान है, तो उन लोगों को धान भी कैसे दे पाते, इसलिए धान देना चालू किया। तो हमने पेंडल उठाया, लेकिन सरकार के खिलाफत में हमने आंदोलन का स्वरूप में काला झंडा लगाया है। धरना स्थल हमारा यही वाला है। सरकार जब तक हम 31 रुपए धान की राशि नहीं देगी, 5 साल तक हमारा धरना यहीं चलेगा। हमें किसानों को जब जब भी समय मिलता है हम आते हैं, सब किसान पदाधिकारी किसान लोग आते हैं, 1 घंटा 2 घंटा किसी दिन पर दिन भर धरना दे करके बैठते हैं। इसलिए हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है। धरना हमारा लगातार चालू, सतत चालू है, सतत चालू रहेगा भी। तो अभी ऐसे ही चलते रहेगा जब तक 3100 रुपए नहीं हो पाता। जब तक 3100 रुपए नहीं मिलेगा, जब तक 917 रुपए का बोनस राशि नहीं मिलेगी और किसानों का प्रॉपर व्यवस्था, किसानों की बिजली की व्यवस्था है, किसानों की नहरों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, ये सब किसानों के हित में ही आती है। सिर्फ धान का ही नहीं आता, किसानों के और भी संबंध विषय होते हैं। और स्लॉट बुक के भी प्रॉब्लम चली, जब बड़े किसानों से स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, ये भी थोड़े टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है सर्वर के माध्यम से। इन सब विषय में हमारे किसानों के हैं, किसानों के हित में जो जो भी विषय होते हैं उन सब विषयों को लेकर हम यहाँ धरने बैठे हुए हैं। और 3100 रुपए की राशि धान खरीदी और 917 रुपए बोनस राशि, ये तो हमारा प्रमुख केंद्र है। जब तक वो हमारे खाते में नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर काले झंडे लगा करके किसान लोग प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने 10 दिसंबर के बाद से धान की जो है बिक्री शुरू कर दी थी, यानी धान खरीदी केंद्रों में धान देना शुरू कर दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है, लेकिन बालाघाट में आंदोलन के चलते 10 दिसंबर तक धान खरीदी बंद रही थी। मैं नितेश उचबा के लिए लोकल 18 के लिए बालाघाट से।